इस परेड के दौरान इंडिया की तरफ से पंजाब रेजिमेंट विल पार्टिसिपेट इन द परेड। 3 इंडिया के रफाल होंगे, सो इंडियन पायलट्स विल बी फ्लाइंग इंडियन रफाल। तो हमारे हमसाया मुल्क भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब पहुंच रहे हैं फ्रांस के विजिट पर। तो फ्रांस में कि उनको बहुत हाई प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। दिस विजिट विल स्ट्रेंथन द इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मुसलमान हमारी सोसाइटी से क्या अगेंस्ट है, हम उनको अपने पास नहीं रख सकते। कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है। मतलब है मोदी आप वजारत उज़्मा से ऊपर निकल चुके हैं। 26 मजीद रफाल खरीदेंगे जो मरीन वर्जन है। मोदी का जो यार है वो गद्दार है, ये कहते कहते हमने अपनी लुटिया डबोली। पाकिस्तान जगह जाकर के कटोरा फैलाने की जो फितरत और नेचर है वो तो हिंदुस्तान की है। जो बाइडेन कहता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, जेब में पैसा, उसके सेल में मेला। ऐसा क्या करिश्मा एक साल में लीगी हुकूमत ने, शहबाज स्पीड ने करके दिखाया है हमें। नमस्ते फ्रांस, और ये एक म्यूजिक फेस्टिवल है। रेफ्यूजी एक माइग्रेंट किसी मुल्क में जाता है तो उसको उधर के रूल्स अपनाने होते हैं, ना कि उनके ऊपर अपने रूल्स थोपे। प्रेसिडेंट मैक्रोन टू होस्ट सेरेमोनियल डिनर एट आइकॉनिक लूव्र म्यूजियम। यूजुअली तौर पर बैनुल अक़वामी जो भी मुआहदा होता है तो वो हुकूमत से होता है, तो क्या अब IMF आप पर भरोसा नहीं कर रही? So the fact that Prime Minister Modi is invited is also extra special यानी। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस की राजकीय यात्रा पर फ्रांस जाने वाले हैं। वहां पर वो बैस्टिल डे परेड यानी कि फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस की परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। ये बहुत बड़ा सम्मान इसलिए भी हो जाता है क्योंकि फ्रांस कभी भी बाहर के किसी भी गणमान्य को अपनी राष्ट्रीय दिवस परेड में आमंत्रित नहीं करता। इसके अतिरिक्त भारत और फ्रांस के बीच में 36 राफेल विमानों का समझौता भी होने वाला है। ये राफेल विमान मरीन वर्जन हैं जो कि INS विक्रांत पर उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमताओं को और उसकी सामरिक उद्देश्यों को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। भारतीय नौसेना इसके बाद और भी ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगी, जो कि समय की आवश्यकता है। ये सब देखकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हलचल मची हुई है कि भारत इस सब का प्रयोग हमारे ऊपर ही करेगा। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। जेब में पैसा, उसके सेल में मेला। तो अब ये है कि सारे उनको चाहते हैं, सारे बुला रहे हैं। तो फ्रांस में कि उनको बहुत हाई प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मिस्र गए थे तो वहां पे ऑर्डर ऑफ नाइल उनको दिया गया। मतलब है मोदी अब वजारत उज़्मा से ऊपर निकल चुके हैं, वो प्राइम मिनिस्टर से बड़ा इंसान बन चुके हैं। मोदी का जो यार है वो गद्दार है, ये कहते कहते हमने अपनी लुटिया डबोली और किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। लेकिन हुआ कुछ यूं कि दुनिया अब ये कहना शुरू हो गई कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है। यानी दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है, क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है हमारे हमसाया मुल्क भारत के वजीर आज़म से मिलना। तो हमारे हमसाया मुल्क भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब पहुंच रहे हैं फ्रांस के विजिट पर। पेरिस में वो नज़र आएंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वहाँ पर वेलकम किया जाने वाला है। प्रेसिडेंट मैक्रोन टू होस्ट सेरेमोनियल डिनर एट आइकॉनिक लूव्र म्यूजियम ऑन जुलाई 14 के मैक्रोन जो हैं वो उनको विज़िट करवाएंगे इस म्यूज़ियम का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पहले दिन वो डायस्पोरा से खिताब करेंगे और मोदी विल एड्रेस ए डायस्पोरा एट परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर इन पेरिस ऑन हिज फर्स्ट डे। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट वो होगा जिसको नाम दिया गया है नमस्ते फ्रांस, और ये एक म्यूज़िक फेस्टिवल है। यहाँ पर ये म्यूज़िक फेस्टिवल है जिसको नमस्ते फ्रांस का नाम दिया गया है, और उसमें ऑब्वियसली कि इंडिया की जो खासियत है, कमाल है, वहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स और म्यूज़िक, इस सब में जो है वो यहाँ पर शोकेस किया जाएगा। एक ऐसा इवेंट जिसकी धूम मची हुई है, उसकी जब बारी आती है तो वो है परेड, बेस्टिल डे यानी कि नेशनल डे ऑफ फ्रांस। उसके ऊपर जो परेड है उसमें सिर्फ फ्रांस ही अपनी जो भी करना चाहेगा वो नहीं करेगा, बल्कि इंडिया की तरफ से भी उसमें बहुत एहतमाम किया गया। इसमें कहा यह जा रहा है कि इस परेड के दौरान इंडिया की तरफ से पंजाब रेजिमेंट विल पार्टिसिपेट इन द परेड वाइल 4 राफेल फाइटर फॉर्मेशन इन द एयर।
लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसमें इंडिया की नेवी की ताकत दिखाने के लिए INS चेन्नई मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ नेवी विल बी स्टेशन्ड. So the fact that Prime Minister Modi is invited is also extra special. यानी पहले तो गेस्ट नहीं होते हैं, ऊपर से ये गेस्ट हैं. दूसरी चीज ये है कि ही इज नॉट जस्ट वाचिंग द परेड. इंडिया की मिलिट्री फोर्सेस भी उस परेड में शामिल हैं. इनफैक्ट जो फ्लाई पास्ट होगा, फ्लाई बाय जो एयरफोर्स होगी, उसमें 3 इंडिया के रफाल होंगे. सो इंडियन पायलट्स विल बी फ्लाइंग इंडियन रफाल वो फ्लाई बाय में. और जो दूसरी चीज ये है कि मार्च वगैरह में भी होंगे. सो दिस लुक्स वेरी क्लियरली कि वेरी प्लान्ड है. सिर्फ ये बीच में जो पेरिस में राइट्स हो रहे थे उसको लेकर थोड़ा सिक्योरिटी का इशू हुआ, क्योंकि वो कई घंटे इज गोइंग टू बी आउटडोर वो परेड को देखते हुए. तो सो इट्स अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी. और मुझे लगता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फ्रांस के इस ट्रिप से पहले इंडिया आए थे, वन ऑफ द इश्यूज वाज के सिक्योरिटी गारंटीज के भाई सिक्योरिटी रिव्यू हुई कि कितनी अच्छी है सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी की. सो दैट वाज वन इशू कि दिस लुक्स लाइक ए वेरी प्लान्ड इशू. दूसरी चीज ये है कि दे आर सेइंग कि भाई फ्रांस और बरतानिया के इंडिया के 25 साल हो गए हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, और उसको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. 2019 लेट 1990s में जब न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह हुए थे इंडिया पाकिस्तान में, तो इंडिया पर भी सैंक्शंस लग गए थे. अपेरेंटली उन दिनों में फ्रांस ने इंडिया का काफ़ी सपोर्ट दिया इन स्पाइट ऑफ द सैंक्शंस. सो दैट इज ए सोर्स ऑफ मतलब 1998 से ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है, फ्रांस हैज प्रूवन टू बी ए गुड. और फ्रांस से इंडिया ने काफ़ी जेट फाइटर्स वगैरह कई लिए, मिराज लिए 1980s में शायद, फिर उसके बाद रफाले भी लिए हैं. और अब एक डील डिस्कस हो रही है कि 26 मजीद रफाल खरीदेंगे जो मरीन वर्जन्स हैं, यानी वो INS विक्रांत पे लैंड और टेक ऑफ करेंगे. सो देयर इज दिस बिग डील कमिंग अप. जो सबसे बड़ा है वो 26 रफाले का होगा. So this visit will strengthen the India-France strategic partnership. फ्रांस और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो स्ट्रेंथन होगी. तो वो कौन सा कंट्री है जिसके साथ अब भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो नहीं हो रही? सभी के साथ हो रही है, हर कोई चाहता है मिलना. पाकिस्तान जगह जाकर के कटोरा फैलाने की जो फितरत और नेचर है वो तो हिंदुस्तान की है. तो हम अगर वहां पर जा रहे हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उस मान सम्मान ऑनर के साथ साथ कुछ तो उस देश के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात होगी, कुछ हमारे देश के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात होगी. ये तो जाहिर सी बात है. पढ़े लिखे लोगों के बीच में पढ़ा लिखा ही बैठता है, और जाहिल की ही सराउंडिंग अच्छी लगती है. जैसे कुत्ते के भीड़ में कुत्ता ही बैठता है और शेर के साथ शेर ही बैठता है. तो उसी तरीके से जब 2 तरक्की याफ्ता देश आपस में मिलता है तो तरक्की की बात होती है, इम्प्रूवमेंट की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है. अब आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरह कटोरा लेकर के तो सब नहीं चला जाएगा ना. हम तो तरक्की की बात करते हैं.